जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी क्लास नंबर 24। तो ये हिंदी की क्लास है और इस क्लास में 20 क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है गांगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रोग ज्ञात होने पर उसका डैश किया जाता है। रोग ज्ञात होने पर उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। अनिश्चित का समानार्थी शब्द कौन सा है। चलिए दोस्तों, इसका होता है, यानी कि कौन सा होता है, संदिग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बोलने ना देना। ठीक है, बोलने न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। इनमें से सही वर्तने वाला शब्द कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका व्याकरण जानने वाला। व्याकरण। ठीक है, व्याकरण जानने वाला व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका पुपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यहां पर बात करिए, इनमें से कौन सा वाक्य है जिसका प्रयोग यानी कि अच्छा शब्द के रूप में विशेषण के रूप में हुआ है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रिया विशेषण वाला विकल्प कौन सा होगा। क्रिया विशेषण वाला विकल्प कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, क्रिया विशेषण वाला विकल्प है इनमें, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, धीरे से बोलता है। ठीक है, वह धीरे से बोलता है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा होगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि आकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा से निम्न में से संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है। संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। ठीक है, संज्ञा की विशेषता विशेषण बतलाता है। किसी वाक्य में क्रिया का भाववाच्य कौन सा होगा। किसी वाक्य में क्रिया का भाववाच्य का प्रयोग कौन सा होगा। यह काम तुमसे ही संभव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो राइट आंसर है गेहूं पिस रहा है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? परिविशेषण। ठीक है, परिविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। बताएं सभी साथी, किस क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर संयुक्त क्रिया। ठीक है, वह घर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर इसमें दोस्तों संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? वस्तुओं के नाम को बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि यमुना, ये व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? चलिए दोस्तों, हिंदी में जो लिंग होते हैं ये होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताएं सभी साथी, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर होता है। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, छोटा सा कमेंट करना भूलना नहीं है। जय हिंद दोस्तों।